नमस्कार। कहते हैं जब बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह 7 दिन चुप रहे थे। ये मौन इतना मधुर था, इतना रसपूर्ण था कि बोलने की इच्छा ही न हुई, बोलने का भाव भी पैदा न हुआ। क्योंकि कुछ बोलने का भाव, समझाने का विचार भी पैदा होता है अहंकार से। तुम्हारा अहंकार कहता है कि मैं सबको समझाऊं, क्या मैंने जाना है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूं। लेकिन यहाँ तो अहंकार बचा ही नहीं था, तो अब बोलने की इच्छा ही क्यों हो। कहानी ऐसी है कि गौतम के बुद्ध बनने के बाद उनके मौन के कारण देवलोक थरथराने लगा। अगर कहीं सच में देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा घबरा गए थे, क्योंकि युग बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। उच्च शिखर पर चेतना पहुंचती है। ऐसे उच्च शिखर से अगर वो बुद्ध व्यक्ति आवाज़ न दे तो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोगों को उच्च शिखर की खबर भी न होगी। आवाज़ तो बुद्ध को देनी ही होगी, उनको राजी करना ही होगा। कहते हैं कि ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए। वे उनके चरण में झुके। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को। कारण यह है कि देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को, क्योंकि वो भी अभी मुक्त नहीं, उनमें भी तृष्णा शेष है, अभी प्यास बुझी नहीं। बुद्ध के चरणों में ब्रह्मा झुके और कहा कि आप बोले, आप न बोलोगे तो महादुर्घटना हो जाएगी। बुद्ध सदा बोलते आए हैं, आप बोलोगे तो अंधेरे में भटकते लोगों को रास्ता मिलेगा। आप चुप न रहे, आप बोले। किसी तरह बामुश्किल बुद्ध को राजी किया होगा। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि आप बोलो। अस्तित्व आपके भीतर करुणा जगाता है, क्योंकि बुद्ध तो चेतना के परम शिखर पर पहुंच गए। अब पीछे लौटकर देखें कि बहुत से लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपके बोलने से उनका भी कल्याण हो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, अहंकार की तृप्ति के लिए बोलता है। बुद्ध करुणा के कारण बोलते हैं कि शायद लोगों में कुछ बंट जाए, वो लोग भी वह परम अनुभव तक पहुंच पाए। पहले ध्यान में उतरो, मौन को साधो, फिर मौन में उतरो। फिर वह घड़ी भी जल्द आएगी, वह मुकाम भी आएगा जहां तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। हम जब बोलते हैं उसके पहले विचार होते हैं कि क्या बोले, क्या न बोले, कैसे बोले। लेकिन बुद्धत्व के बाद मौन से, शून्य विचार से वाणी उत्पन्न होगी। वहाँ अहंकार न होगा, लालच न होगा, सिर्फ सत्य होगा। तब तुम मांगने के लिए नहीं बोलोगे, कुछ दिखाने के लिए न बोलोगे। कोई समझे तो ठीक, न समझे तो भी ठीक, तुमने बांट दिया। जो तुमने पाया वह दूसरों को दे दिया। अब उन पर है कि वह उसे समझे या न समझे। बुद्ध ने तो करुणावश सत्य कह दिया, क्योंकि यह बुद्धत्व की घड़ी भी ऐसी ही है जैसे फूल खिलता हो। फूल खिलता है तो खुशबू आपोआप फैल जाती है, उसे वो रोक नहीं पाता। दिया जलता है तो प्रकाश हो ही जाता है, दिया प्रकाश को रोक नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्मा आए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक कहानी है, बुद्ध को बोलना ही होगा। जब फूल खिलता है खुशबू फैलनी ही है, वैसे ही बुद्ध बनने के बाद करुणा जग ही जाती है। लोगों के कल्याण के लिए, हित में बुद्ध बोले और सत्य का मार्ग दिखाया। कोई ब्रह्मा की जरूरत नहीं, कहानी तो बस प्रतीक है। धन्यवाद।
दिस इज़ बुद्धा द वे ऑफ लिविंग।